दिया था। उनका विरोध सिर्फ इसलिए नहीं किया गया कि वो अछूत थे, बल्कि उनकी विद्वता, उनके ज्ञान का जो अथाह सागर था, उनको पता था कि जिन कठिनाइयों को उन्होंने झेला है, जैसे ही इनको लिखने का मौका मिलेगा, सबसे पहले सामाजिक दृष्टिकोण को, जो गैर बराबरी है, उस गैर बराबरी को एक बराबरी के रूप में या समतावादी विचारधारा के रूप में लाएगा और सामंतवादी विचारधाराओं का अंत जरूर करेगा। ऐसे विरोध के बीच में जब ये बात तय की गई, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद द्वारा तय किया गया था, उस टाइम पर ड्राफ्टिंग कमेटी का जो लीडरशिप दी जाती, उसके लिए विधानसभा के लिए संविधान सभा की कमेटी चुन करके विधानसभा से जाना बहुत जरूरी था। ये जो चंद बातें हैं, ये संविधान का लिखने का न मौका मिलता तो शायद आर्टिकल इतने अच्छे हमारे न होते। तो जब संविधान सभा में आने का मौका मिलता तो उस टाइम शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, मुस्लिम लीग की पार्टियां हुआ करती थी और कांग्रेस अपने चरम पर थी। लेकिन अब मसौदा कमेटी का मेंबर बनने के लिए बाबा साहेब को एक विधानसभा से जीत करके आना बहुत जरूरी था। इसलिए इन्होंने जब इस बात को देखा तो इन्होंने एक प्रयास भी किया था, जो प्रयास विफल रहा कोरोना के द्वारा। जब विफल प्रयास को उन्होंने फिर से आजमाने का प्रयास किया तो जोगिंदर मंडल ने अपने कलकत्ता से और मुस्लिम लीग के लोगों ने और वहां के जो है अछूत समाज के लोग, मंडल समाज के लोग, चंडाल समाज के लोग, जब इन लोगों ने बाबा साहेब से निवेदन किया कि अगर इस तरह से, क्योंकि बाबा साहेब को रोकने के लिए पटेल ने पहले ही सुनिश्चित कर दिया था कि इनके लिए दरवाजे तो छोड़ो, खिड़कियां तक बंद कर दी जाएगी। इसमें विद्वानों का अपना अलग अलग राय है, कोई लाला लाजपत राय का नाम देता है, लेकिन संवैधानिक मुद्दे की किताबें आप जब पढ़ोगे उसमें सरदार पटेल का खूबसूरती से नाम लिखा हुआ है। तो जब इस बात को देखा गया और पूर्ण से इनको हार सुनिश्चित की गई तो ये बहुत दुखी हुए और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लोगों से इन्होंने एक बैठक की। उन्होंने कहा कि अगर रूल्स जो बनाए गए हैं, उस रूल्स के माध्यम से मैं चुनाव नहीं जीत के गया तो मुझे अवसर नहीं मिलेगा संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल होने की, तो मैं अपने लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाऊंगा। आने वाला संविधान इतना खतरनाक है, जैसे बाल गंगाधर ने जिस रूप को माना था और जिस 1938 में जिस तरह जवाहरलाल नेहरू ने मांग रखी थी, अगर वो मांग वो जायज हो जाती, वो पूर्ण तरह से सहमत हो जाते और योगेंद्र मंडल द्वारा विरोध न किया गया होता तो तमाम तरह के अभिन्न के रूप में आपको ये संविधान मिलता, तो शायद आज हमें संविधान के रूप में जानने का भी मौका कभी नहीं मिलता। तो उन्होंने जिस तरह से व्यवस्थाएं बनाई और जोगिंदर मंडल ने अपनी सुरक्षित सीट, जहां से वो हर बार चुनकर आते थे, बाबा साहब को जो है कई हजार मतों से विजयी बना करके और ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य बनाने के रूप में उन्होंने सहयोग किया। साथ ही यही तक नहीं हुआ, इनको रोकने के लिए जो कलकत्ता के वेस्ट बंगाल में चिड़गांव हुआ करता था, इसका तत्काल विभाजन का भी एक तरफ से जिन्ना की लड़ाई थी और जिन्ना उस लड़ाई को आगे ले जाना चाहते थे। जिन्ना चाहते थे कि संविधान बनकर तैयार हो तब इसके रूप में हम बंटवारे की रूपरेखा तय करें, लेकिन उस टाइम के तथाकथित नेताओं और पार्टियों द्वारा उस मांग को जल्द स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि 1932 का पूरा पैक उसी के लगे हाथ इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से करवाया बाबा साहब को मजबूर करके। साथ साथ जब बंटवारा हुआ, चिड़गांव आज बांग्लादेश में है, हवाई अड्डे के नाम से भी मशहूर है, वो कभी वेस्ट बंगाल में हुआ करता था और वहां से मुस्लिम लीग के और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के कई मेंबर चुनाव जीत कर आते थे और वो वहां पर आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए 40% अछूत समाज और माइनॉरिटी के लोग थे जो अपने ही दम पर अपने ही वोटों से अपना मेंबर चुन लेते थे और उसको या यूं कहे वहां की 40% फीसदी जो आबादी थी वो बौद्धिस्ट थी। इसलिए एक झटके में आज कुछ लोग सवाल करेंगे कि पाकिस्तान बांग्लादेश तो अलग है, लेकिन पहले पाकिस्तान एक ही हुआ करता था, दक्षिणी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। बाद में बांग्लादेश को इंदिरा गांधी ने अलग किया तो पाकिस्तान में चिड़गांव जाने से एक 40% का हिस्सा जहां से
शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और मुस्लिम लीग के मेंबर जीत करके हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ते थे, वो पूरा का पूरा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था। इस साजिश थी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को संविधान मसौदा कमेटी में, ड्राफ्टिंग कमेटी में आने से रोकने के लिए था। सम्मानित साथियों, जब इनको इस बात सुनिश्चित हुई, फिर इनको निर्विरोध चुना गया पूरा के एक सीट से एम के और एस के जोशी के द्वारा। जब ये मजबूर हुए, इनको लगा कि यही एक बंदा है जो संविधान को बेहतरीन रूपरेखा दे सकता है। माउंटबेटन की अगुवाई में जब ये बातें रखी गई, मुस्लिम लीग बंटवारा चाहता था और बाबा साहेब भीमराव हम अछूतों के स्वतंत्र आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसा ये नहीं था कि बाबा साहेब आजाद